तो ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों का प्री बोर्ड का चित्रकला का पेपर जो कि हर ज़िले में यही पेपर आ रहा है और यह 100% रियल पेपर होने वाला है और इसका हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग का यहाँ पहला प्रश्न है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो जो तटस्थ रंग होते हैं ना वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शीत ठंडा रंग कौन सा होता है। यानी कि ठंडा रंग कौन सा होता है हम लोगों को इसमें बताना है। तो देखिए इसमें ठंडा रंग जो कि हरे रंग को कहा जाता है। ठीक है, हरे रंग को ठंडा रंग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। यानी कि सफ़ेद रंग है ना, सफ़ेद रंग, इसका विरोधी कौन सा होता है। तो इसका विरोधी होता है काला रंग। ठीक है, काला रंग जो कि सफ़ेद का विरोधी रंग होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लो हम लोग का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। यानी कि बिना ब्रश की सहायता से हम लोग कौन से रंग को लगा सकते हैं। तो होता है पेस्टल रंग, पेस्टल रंग। ठीक है, जो कि बिना ब्रश की सहायता से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनियों में कितने रंग पाए जाते हैं। यानी कि जो सूर्य होता है इसकी रोशनी में कितने रंग पाए जाते हैं। तो 7 रंग। ठीक है, कितने रंग पाए जाते हैं। तो 7 रंग पाया जाता है। ठीक है, तो अगला देख लो 6वां नंबर आप लोग का क्वेश्चन है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। यानी कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो ठंडा, क्या ठंडा रंग नेत्रों पर, क्या यानी कि नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का 7वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए। आप लोग का 7वां क्वेश्चन है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि कौन सा रंग आलेखन के लिए, यानी कि कौन सा आकार आलेखन के उपयुक्त नहीं है। तो कोण। ठीक है, क्या है कोण। ठीक है, यानी कोण जो है ना वह आलेखन में जो कि आकार के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग का 8वां प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं। यानी कि प्राथमिक जो रंग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो लाल होता है, नीला होता है और पीला। ठीक है, यानी कि लाल, नीला और पीला जो कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए पोस्टर कलर होते हैं। यानी कि पोस्टर कलर कैसे होते हैं। तो वह अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, अपारदर्शी जो कि पोस्टर कलर होते हैं। तो अगला देख लीजिए, अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन कि निकट स्थित पेड़ों में से कौन सा रंग मुख्यतः भरा जाता है। यानी कि निकट स्थिति में जो पेड़ होते हैं ना उसमें कौन सा रंग प्रमुख रूप से भरा जाता है। तो कौन सा रंग भरा जाता है। तो हरा। ठीक है, यानी पेड़ों में कौन सा रंग भरा जाता है। हरा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो अगला देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग का 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। कहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो क्षितिज में, क्षितिज में। ठीक है, क्षितिज में। अगला देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। यानी कि प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। तो प्रिज्म में आप लोग का कुल मिला के 7 रंग होते हैं। ठीक है, कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। ठीक है, कितने रंग होते हैं। 7 रंग। ठीक है, तो 13 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लो। 13 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि पेड़ पौधे फूल पत्तियां कलियों फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी वस्तुओं, यानी कि ये सभी पेड़ पौधे फूल पत्तियां, ठीक है, इन सभी से बने हुए जो आलेखन क्या कहलाते हैं। प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। ठीक है, कौन से आलेखन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर आप लोग का क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस नंबर की पेन से हल्की रेखाएं खींचती हैं।
यानी कि किस नंबर की जो पेंसिल होती हैं हल्की रेखाएं खींचती हैं, तो एच जो होती है ना, एच वो हल्की रेखाएं खींचती हैं, ठीक है, एच नंबर की जो पेंसिल आती हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेत्र तल के नीचे का भाग क्या कहलाता है। नीचे नेत्र तल के नीचे का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, देखिए के क्या कहलाता है, तो अग्रभूमि, क्या कहलाता है, अग्रभूमि, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन कि नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ठीक है, यानी बनेगा, यानी कि जब हम नीले में पीला रंग मिलाते हैं तो इसमें कौन सा रंग बनता है, तो हरा बनता है, ठीक है, हरा बनता है, ठीक है। आप लोग बना करके देख लीजिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, यानी कि किस रंग को हम गर्म रंग कहते हैं, तो लाल रंग को, ठीक है, लाल रंग को गर्म रंग कहा जाता है, ठीक है। तो अगला देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन कि कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो एक्रिलिक रंग, ठीक है, एक्रिलिक रंग, ठीक है। तो अगला देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो देखिए बहुवर्णीय, ठीक है, यानी बहुत रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए स्लेटी रंग कितने, यानी स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है, ठीक है, यानी जब स्लेटी रंग किन रंगों से मिलकर बना होता है, तो काला और सफ़ेद। अगर हम काला सफ़ेद को मिला दें तो यहाँ पर स्लेटी रंग बनता है, ठीक है। तो अगला देख लीजिए क्वेश्चन ठीक है। तो देखिए ये प्रविधि कला के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये प्रविधि कला के अंतर्गत क है, ठीक है, ये प्रविधि कला के अंतर्गत जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके हम हल पार्ट 2 में करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट में इसका क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वृत्त का अर्धभाग कहलाता है, ठीक है, यानी वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त, ठीक है। अगला देख लीजिए, अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए किसी वृत्त के बाद ये बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, कमेंट में इसको बताइए, ठीक है। किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं, तो अनंत, ठीक है, यानी अनंत केंद्र हो सकते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी भी सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरता है उसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग जानते होंगे इसको, ठीक है। तो अगला देख लीजिए आप लोग, अगला नंबर क्या है क्वेश्चन कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन जानते होंगे, मैथ पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निरूपक भिन्न की इकाई होती है, ठीक है, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है, तो आप लोग ये भी जानते होंगे, ठीक है। तो अगला देख लीजिए, अगला है कि व्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि व्यामितीय आलेखन का निर्माण कैसा होता है, तो आप लोग ये भी जानते होंगे, ठीक है। समकोण कितने अंश का होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री का होता है, आप लोग ये जानते होंगे, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ग जो कि चारों भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है। आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, यानी कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री।
अगला देख लीजिए कि घन का प्रत्येक फलक किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यानी कि घन का प्रत्येक फलक किस प्रकार का होता है, तो ये होता है आयताकार। ठीक है, आप लोग ये जान रहे होंगे। ठीक है, तो 14 नंबर आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त से में किसे स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज का आकार कौन है, ये वाला। ठीक है, ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब देखिए आगे कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप लोग ये जानते होंगे कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अगला देख लीजिए आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का, अगला नंबर कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, यानी किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, तो इसका भी आप लोग आंसर जानते होंगे। ठीक है, यदि एक वृत्त पे केंद्र की ओर एक कोण 320 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा। ठीक है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होता है, 240 डिग्री। ठीक है, 240 डिग्री हुआ। ठीक है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो 360 में से 120 माइनस कर दो, 240 आ जाएगा। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख लो। किस वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है, यानी कि किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होगी है। ठीक है, तो चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले प्री बोर्ड के पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।